सच कहूं रेवती बहन, मालविका को देखकर बहुत अच्छा लगता है। कितनी चिंता है उसे आपकी। बहुत जिद्दी है, अपने बाप की तरह। कभी कभी तो लगता है इन दोनों की जिद के बीच में मैं फंस जाऊंगी। आप ऐसा क्यों कह रही रेवती बहन? वो जो भी कर रही है आप ही के लिए कर रही है ना, आपके सम्मान के लिए। वरना हमारी देखिए, मुंह पर कालिख मल गई। माँ बाप जिंदा है या मर गए, ये देखने की जरूरत भी नहीं लगी उसे। आरती बहन, मालविका को अपनी माँ के सम्मान के लिए तड़पता देखती हूँ ना, तो आश्चर्य होता है कि आजकल भी ऐसी लड़कियां हैं। लेकिन अब देखिए ना क्या कर बैठी है। पता नहीं अब क्या हो। मालविका तो यही सोचती है कि पुलिस के झंझट से बचने के लिए भाई साहब आपसे माफी मांग लेंगे। बिल्कुल नहीं। अरे पुलिस का डर दिखाने से तो बात और बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं बिगड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे तो लग रहा है बात और उलझेगी। नहीं उलझेगी, आप भगवान पर भरोसा रखिए। आज हफ्ता हो गया घर से निकले, उनका एक भी फोन नहीं आया, न मालविका के लिए न मेरे लिए। आप कहे तो मैं मालविका के पापा से बात करूं? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। पुलिस आ गई? मेरा मतलब, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। पता है माँ, मैंने सबको बता दिया कि आज हमारे घर में पुलिस आने वाली है। पागल हो गया है? जा अंदर जाकर पढ़ाई कर, चल जा। नहीं माँ, मैं देखना चाहता हूँ। अंकल पुलिस के साथ आने वाले हैं ना? हाँ, तू बहुत मार खाएगा। चल जा अंदर चल। वो नहीं आएंगे। पुलिस के साथ भी? अरे पुलिस वुलिस तो उनके बाएं हाथ का खेल है। और ऐसा अच्छा भी तो नहीं लगता घर के झगड़े को इस तरह चौराहे पे लाके तमाशा बनाना। भाई साहब अगर पहले ही मान जाते तो। अरे धरती फट जाएगी, लेकिन वो नहीं मानेंगे। पता नहीं मेरे घर छोड़ने का निर्णय ठीक था या गलत। अब छोड़ ही दिया है तो क्या सोचना। आप अगर ऐसा कहेंगी तो मालविका का ढाढ़स टूट जाएगा। उसी का साथ देने तो आई थी, वरना जिंदगी की मारपीट में एक और थप्पड़ भारी नहीं था मेरे लिए। बहुत गुस्सा लगा और गुस्से में तो हाथ उठ ही जाता है, लेकिन आज तक कभी मैंने मुझ पर उठा हुआ हाथ नहीं रखा। उस दिन तो मालविका ने आकर उनका हाथ ही पकड़ लिया। बहुत अच्छा लगा। बरसों बाद ऐसा लगा जैसे बेटी के जरिए मुझे माँ की ममता वापस मिल गई। बचपन में माँ मुझे बाबूजी की माँ से इसी तरह बचाया करती थी। यही तो बात है बेटियों में, सहेली बनकर साथ देती है और माँ बनकर सहलाती भी है। मालविका जब हुई मैं फूली नहीं समाई। मुझे तो लड़की चाहिए थी। घर में थोड़ा दुख हुआ क्योंकि लड़का नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी परछाई मिल गई थी। उस दिन उसने मुझे मेरी माँ की याद दिलाई और उसी एहसास में मुझे घर छोड़ने की हिम्मत दी। लगता है वो घर हमेशा के लिए छूट गया। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। मामा जल्दी करो, तब तक ये सामान गाड़ी में रखता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहाँ जाएंगे? बेबी के रिहर्सल्स पे। आज का दिन अगर रुक सको तो देख लो। क्यों? आज क्या है? अमित आने वाला है मिलने। यहाँ? और नहीं तो कहाँ आएगा, मुझसे बात करने आ रहा है। अरे तो फिर उसे वहां बुला लेते। अरे नहीं नहीं, यहीं बुला लो, नहीं तो तुम्हें और एक बहाना मिल जाएगा उस घर जाने का। मैं उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। चलो। एक मिनट मम्मा। क्या है? मम्मा आज हम रिहर्सल पर ना जाएं तो? क्यों? ऐसे ही। अरे वाह, ऐसे कोई रिहर्सल्स बंद करता है? चलो चलो। मम्मा मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? आप नाराज नहीं होंगी? रिहर्सल्स बंद करने के अलावा कुछ भी? मम्मा मुझे अमित पसंद है। तो क्या?
क्या कहा तूने? मम्मा मुझे अमित बहुत पसंद है। अरे पागल हो गई है तू। अरे तेरे लिए तो ऋतिक है, शाहरुख है। अरे अमित जैसे लड़कों के लिए तू नहीं बनी है। वो अमित जैसा लड़का तो नैना के लिए है। तू तो मेरी रानी बेटी है ना। लेकिन मुझे वो पसंद है मम्मा। क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं है, समझी? तू तो हूर परी है, अमित जैसे लड़कों के सपने में आती है, उनके लिए सपना बनकर रहे, समझी? अच्छा ये बता, ऋतिक अच्छा है या अमित? मम्मा शाहरुख अच्छा है या अमित? ऑब्वियसली शाहरुख। है ना? तो एक बार ब्यूटी पेजेंट में तू फर्स्ट आ जाए, शाहरुख तेरे लिए पैदल आएगा तेरे सामने। चल पागल लड़की, अमित के सपने देख के चल। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आओ आओ अमित, बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई होप आई एम नॉट लेट। नॉट एट ऑल। काफी दिनों के बाद आया आपके घर पे, नहीं अंकल? दिनों के बाद, यूं कहो कि काफी सालों के बाद। पिछली बार तुम तब आए थे जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया था, राइट? हाँ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पास होने की खुशी में मिठाइयाँ लेकर आया था। यस। माँ और बाबूजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं अंकल। दिल्ली में कोठी का काम चल रहा है, बस दिल्ली में खुश हैं, मुंबई आना ही नहीं चाहते। तुम दिल्ली नहीं जाना चाहते? नॉट रियली अंकल, एड एजेंसी नहीं है, काफ़ी काम रहता है। और सच कहूँ ना अंकल, तो इस शहर की कुछ आदत सी हो गई है। नैना को भी मुंबई से बहुत प्यार है। पूर्वी कैसी है अंकल? मैंने उसकी तस्वीर अखबारों में देखी थी। हाँ, वो अच्छी है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लेती रहती है। नैना इज मोर इन स्टडीज। इसी साल उसने ग्रेजुएशन पास किया। आई सी। क्या पूर्वी वाकई में मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है? इनफैक्ट उसकी एक एड फिल्म की शूटिंग चालू है, लेकिन नैना एकदम घरेलू है, बस घर का कामकाज, खाना पकाना, एकदम माहिर। आई सी। अमित, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। प्लीज फील कंफर्टेबल अंकल, मैं आपके बेटे जैसा ही हूं। इनफैक्ट जब आपने मुझे फोन किया था और कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तब मैं समझ गया था कि आप शादी की बात करना चाहते हैं। देखिए अंकल, शादी मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, बस माँ और बाबूजी दिल्ली से आ जाए, फिर आप बाकी सारी बातें उनसे कर लीजिएगा। इन द मीनवाइल मैं नैना से मिलकर कुछ बातचीत करना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं यही सोच रहा था कि एक बार तुम्हारी और नैना की मुलाकात हो जाए। देखिए अंकल, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं जानता हूँ नैना को आप ही के अच्छे संस्कार मिले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर खुलकर बात करें, सो दैट आई कैन नो अबाउट हर एक्सपेक्टेशंस, ताकि शादी के बाद हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यू मस्ट अमित, मुझे लगता है कि नैना तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। थैंक यू फॉर शोइंग द ट्रस्ट अंकल। अमित, सच कहूं तो तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत टेंस था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आई एम ग्लैड दैट आई कुड मेक यू कंफर्टेबल। थैंक्स टू यू। मम्मी, ये कहाँ की तस्वीर है? ये बंगलोर की। ओह अच्छा। इस तस्वीर को देख, तुझे तस्वीर खींचने के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया था, तू इतनी डर रही थी, तेरे पापा ने तुझे पीछे से पकड़ के रखा था। ये देख, पापा के हाथ दिख रहे हैं तुझे, ये देख। चेहरा भी देख अपना, डर के मारे क्या चेहरा बना लिया था इसने। मॉम, मैं कितने साल की थी जब हम लोग बैंगलोर गए थे? शायद 6 साल की है? हाँ, ठीक है। वाओ, वो क्या? ये हैदराबाद का हुसैन सागर लेक है। और रेनू, ये बुद्धा की तस्वीर देख रही है? 31 दिसंबर की नाइट थी जब हम लोग यहाँ पे। अच्छा, इसलिए लाइट अप हुआ है। नहीं, वो तो रोज ही लाइट अप होता है। वहां से फिर हम लोग एक गार्डन में आए थे, वहां तेरे पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया था। क्या? तुझे गोदी में उठाकर यूं भाग रहे थे, देखा ही नहीं रास्ते में गड्ढा है। दायां पैर फ्रैक्चर हो गया था, है ना? गिर गए थे, फिर भी तुम्हारी चिंता कर रहे थे, कहीं रेनू को तो नहीं लगा ना? क्या डर गया था मैं, मुझे लगा कि गई हमारी रेनू, सच्ची। ये देख रेनू, पैरों में प्लास्टर लगाए पड़े हैं तेरे पापा। ये क्या है? ये मेरे प्लास्टर में आपने जो मॉडर्न आर्ट किया था वो है। पापा, हम लोग हर साल जाते थे ना? हाँ, ऑलमोस्ट हर साल।
बहुत मजा आता था ना। चलो इस साल फिर जाएंगे कहीं घूमने। नॉट अ बैड आइडिया। कहाँ जाएंगे? यहाँ बोलो बोलो कहाँ। हेलो हेलो, बोलो कहाँ चलना है? ऊटी चलेंगे ऊटी। कौन है? हेलो हेलो, कौन है भाई बोलो। पता नहीं कौन है। एक मिनट पापा। हेलो। हाँ कृष, मैं जानती थी कि तुम ही होगे। खबरदार जो यहां फोन किया तो। अब वो रेनू तुम्हारे लिए मर चुकी है। और सुनो, दिस इज द लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगी। यू अंडरस्टैंड दैट? कृष के मम्मी पापा से बात करें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ फोन करेगा। कहाँ जा रही हो? रेनू के पास। नहीं, जूझने दो उसे अकेली को। लेट हर फाइट हर ओन बैटल्स। मुझे उसकी चिंता हो रही है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखती हूँ सोई कि नहीं। मत जाओ, आज उसे नींद ही नहीं आई। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गिर गई। हाँ? ये यहाँ कब आए? किशोर? किशोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये रेनू, तू वहाँ क्या कर रही है? आपने मुझे गिराया। मैंने गिराया? और नहीं तो क्या, इतना सा बेड है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मेरी रात को आंख खुली तो मैंने देखा कि शैला गायब है। इधर आके देखा तो तुम दोनों यहाँ सो रही थी। यहाँ बाजू में जगह खाली थी। मैंने सोचा फैमिली पोर्ट्रेट पूरा कर लूं। अब मैं समझ गई, रोज सवेरे तुम्हें जल्दी कैसे जगाना है। रोज यूं ही बेड से धक्का दे दिया करूंगी। वाह! लेकिन मॉम, तुम यहाँ क्यों आई थी? तू रात को बहुत डिस्टर्ब थी ना बेटी, इसलिए तुझे देखने आ गई कि तू सो गई है या नहीं। तुझे सहलाते सहलाते मेरी भी आंख लग गई। याद है शैला, जब हम रेनू को पहली बार यहाँ सुलाने लाए थे? रो रो कर हंगामा मचा दिया था इसने। वहां सुलाते थे, मगर जैसे ही सो जाती थी यहाँ लाकर सुलाते थे तो बस उठकर रोना शुरू कर देती थी। और मॉम, तुम आती थी ना? हाँ। चलो उठो। नहीं मॉम, बैठो ना, ऐसे ही अच्छा लगता है। क्या जल्दी है, बैठो ना, ऐसे ही मजा आ रहा है। हम लोग तो बचपन में आंगन में बैठे रहते थे बहुत देर तक सुबह। आंगन में? हाँ, अरे वही खटिया डालकर सोते थे ना, तो सुबह उठ के हल्की धूप में बैठ के अच्छे से चाय पीते थे बड़ी देर तक। वाओ! तो चलिए ना, आज भी वैसे ही चाय पीते हैं। तो चलो टेरेस पे चलो। ओके चलो 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 चलो, क्या तो चाय कौन बनाएगा? तुम। और कौन? मैं। ऑलराइट, तुम लोग टेरेस पे चलो, मैं चाय बना के लाता हूँ। ओके चलो पहले ब्रश करते हैं। अरे ब्रश ब्रश क्या करना है, छोड़ो ऐसे ही चलते हैं। छी पापा। ये ठीक है, ट्राई तो करके देख, बहुत मजा आएगा। आरती, आरती, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। पापा नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पेट में गड़बड़ है, तुम लोग करो नाश्ता, ठीक है? आप भी आइए ना। नहीं, आज मेरा व्रत है। आज? हाँ। कुणाल,
तू आजा नाश्ता कर ले। नहीं दीदी, आज मेरे पेट में भी कुछ गड़बड़ है। सोचता हूँ पेट को आराम ही दे दूं। अरे तुझे क्या चाहिए? तो इसीलिए आज सबके पेट गड़बड़ चल रहे हैं। तू चुपचाप उनके साथ खा ले। जा। नहीं, दरवाजा खोल पूर्वी, पूर्वी दरवाजा खोल। अब दरवाजा बंद करके बैठी है, तब शर्म नहीं आई जब रीटेक पे रीटेक करवा रही थी? सबके सामने नाक कटवा दी मेरी। सुना नहीं उस डायरेक्टर ने क्या कहा? कहां से चले आते ऐसे आर्टिस्ट? बाहर आ जा। घंटों प्रैक्टिस करवाई और कहती है मूड नहीं है। तू होती कौन है मूड दिखाने वाली? क्या मामा? देख देख तेरी बहन को। अरे 32 रीटेक करवाई इसने, 32। पूरे दांत दिखाई दिए, सबके सामने नाक कट दी मेरी। तबीयत ठीक नहीं होगी। अरे क्या तबीयत को हुआ इसके? दिन रात इसके आगे पीछे मैं घूमती रहती हूँ। हाँ? इतना ख्याल तो मैंने कभी अपने आप का भी नहीं रखा। कभी तेरा भी ख्याल किया मैंने? क्यों? क्योंकि मैं इसे कुछ बनाना चाहती हूँ। थक गई होगी। अरे कैसे थकती? मैं नहीं थकती। हाँ? मैं नहीं थकती। जब ये 1 घंटा प्रैक्टिस करती है तो उसके पीछे 2 घंटा मैं मेहनत करती हूँ। जब ये एक शिफ्ट शूटिंग करती है तो 4-4 दिन मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के सामने चक्कर लगाती रहती हूँ। क्यों करती है सब कुछ? क्यों करती हूँ? क्यों करती हूँ? हाँ? मुझे क्या मिलने वाला है? वाहवा तो उसी को मिलने वाली है, मैं क्यों मरूं? हो सकता है शायद वो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहती हो। क्या कहा तूने? ये सब करना नहीं चाहती? इसे नहीं करना चाहती, इसे ये सब करना ही होगा। समझे तुम? वो अब पीछे नहीं हट सकती। उसे मिस इंडिया बनना ही होगा। सुना तुमने? पूर्वी सुना तुमने? तुम्हें मिस इंडिया बनना ही होगा, बनना ही होगा। तो क्या मैं देखती है आजकल तो नाश्ता ठीक से नहीं करता है। और एक आलू पराठा ले ले। मेरे को और नहीं मांगता, बस हो गया मेरा। क्या और नहीं मांगते? कुछ खाता ही नहीं तो। अरे बस इतना तो खाया, कितना खाएगा? तू क्या हंसती है? वो भी कुछ नहीं खाती है पक्के, कुछ नहीं खाती है। तुम उसको खिला उसको। भाई कैसा बात करती तू? वो खुद से खाएगी, बच्ची थोड़ी है। खा। क्या मैं आप भी? मैं खा लूंगी ना। कितना खाऊं? क्या कितना खाऊं? कुछ खाती नहीं है। इतनी दुबली हो गई देख उसको। हाँ? कुछ भी खाती नहीं है। तू क्या देखता है? खा ना, चाहिए वो खा। कितना खिलाएगी? देख ये सब चीजों को मिला के ऐसा खाता है साथ में। नजर मत रखो ना, मुझे जो खाने वो खाऊंगा और आप लोग भी जो खाना है क्या करता है रे तू? जो खाना है खा लो। अरे पक्या, तूने उसको खिलाया नहीं? उसको खिला दे। अच्छा मैं खिला। क्या हुआ? नहीं, मुझे ऐसा लगा वहां पर